खुद तो बड़े बड़े होटल्स में छींकते भी थे तो कोई पानी का हाथ बढ़ाता था पीने का। यहाँ पर पीने के पानी के लिए 3.5 लाख परिवार क्यों तरस रहे थे। यहाँ 1,14,000 घर बनाए गए इन 5 वर्षों में। इसका मतलब 1,14,000 परिवार का अगर आप आंकड़ा ले लें तो भी लगभग 5 लाख लोग बेघर थे। क्यों थे? मुझे लगा एक्टर में हूँ तो डायलॉग मारने का अधिकार मुझे होना चाहिए। अब पता चला कि गांधी खानदान के लोग भी डायलॉग मारते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नो द नेशन। राम राम, मैं आपकी दिव्या। नो द नेशन की टीम आज एक खास बातचीत कर रही हैं सांसद अमेठी स्मृति ईरानी जी से। स्मृति ईरानी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ग्रेशियस फॉर होस्टिंग मी एट योर होम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। मैम, अमेठी का दिल जीतना और अमेठी की सीट जीतना आसान तो नहीं होगा। देखिए, दिल जीतना और सीट जीतने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीट जीतने के लिए संगठन की ज़रूरत होती है, दिल जीतने के लिए इंसान ठीक ठाक होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अमेठी को कई वर्षों से दिल का धोखा खाने की आदत हो चुकी थी गांधी परिवार से, और हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये प्रमाणित करना चाहते थे कि हमेशा दिल के रिश्ते धोखे नहीं देते। इसीलिए संगठन ने अपने आप को इन 10 वर्षों में सशक्त किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी के सहयोग से हमने धरातल पर कई विकास के कामों को उतारा। इसलिए आज ये नौबत आ गई है कि वोट पड़ने से पहले ही गांधी खानदान अपना बोरिया बिस्तर बांध चुका है। आपने सही कहा मैम। ये भी कहा जा रहा है कि यू आर द जायंट स्लेयर ऑफ द गांधीज। नाउ दे डोंट इवन वांट टू फील्ड एनीवन अगेंस्ट यू। आई बिलीव दैट मिसेस वाड्रा इज फाइटिंग फ्रॉम बिहाइंड द पर्दा, यानी पर्दे के पीछे से लड़ रही हूँ, लेकिन मैं लड़ रही हूँ। तो चलिए ठीक है, 19 में उनके भाई को हराया, 24 में उनको हराएंगे। हाँ, और अभी हाल ही में उन्होंने अमेठी में जनसभा में कहा है कि किशोरी लाल जी के बारे में जब बात कर रही थी कि मोदी जी इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं और लोगों की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, ऐसा उनका कौन सी पीड़ा है? देखिए, मैं अमेठी का अगर आपको साक्षात्कार दूँ तो अमेठी में इन 5 वर्षों में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, हमने 4 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनते देखा। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, इसका मतलब जहाँ की आबादी 23 से 24 लाख है, वहाँ 16 लाख लोग खुले में शौच करते थे। तो इतनी क्षमता नहीं थी गांधी खानदान में कि एक टॉयलेट बना दे गरीब के लिए। 1.5 लाख परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन 5 सालों में मिला। इतनी क्षमता नहीं थी गांधी खानदान में कि 1.5 लाख घरों में उजाला कर दे। इस क्षेत्र में 3,50,000 घरों में पहली बार नल का मोदी सरकार के जल जीवन मिशन से आया। तो खुद तो बड़े बड़े होटल्स में छींकते भी थे तो कोई पानी का हाथ बढ़ाता था पीने का, या फिर कोई रुमाल देता था। यहाँ पर पीने के पानी के लिए 3.5 लाख परिवार क्यों तरस रहे थे। यहाँ 1,14,000 घर बनाए गए इन 5 वर्षों में। इसका मतलब 1,14,000 परिवार का अगर आप आंकड़ा ले लें तो भी लगभग 5 लाख लोग बेघर थे। क्यों थे? तो बड़ी बड़ी बातें करना, मुझे लगा एक्टर में हूँ तो डायलॉग मारने का अधिकार मुझे होना चाहिए। अब पता चला कि गांधी खानदान के लोग भी डायलॉग मारते हैं। एक डायलॉग उन्होंने अग्निवीर को लेकर भी मारा है रिसेंटली, और कहा है कि आर्मी में 2 तरह के लोग होते हैं, अमीर गरीब। ऐसा है, अमेठी में 10-15 वर्षों में आर्मी की भर्ती हुई नहीं। तो अगर सेना में मनोबल युवा पीढ़ी का बढ़ाने के लिए उनकी इच्छा रही, यहाँ क्यों नहीं भर्ती की रैली कराई? यहाँ भी आर्मी की भर्ती पहली बार तब हुई जब मैं सांसद बनी और मोदी सरकार आई। तो मुझे लगता है गांधी खानदान और विशेषतः श्रीमती वाड्रा या श्री राहुल गांधी का जो खोखलापन है, इस क्षेत्र से बेहतर कोई और उजागर नहीं कर सकता। अमेठी में 2014 में हार के बावजूद आप यहाँ रुकी जी, और जीत के बावजूद भाग गए हो एक तरह से वायनाड जी। इसका क्या कारण है? देखिए, वो जानते थे कि जब ठोस मुद्दों पर बात होगी तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, और ठोस मुद्दों के ऊपर चर्चा ना करने का साहस ना होना, ये बहुत बड़ा कारण है। 5 साल मुझे बतौर सांसद मिले, 15 साल उनके पास थे। अगर आप 5 साल और 15 साल का ही कंपैरिजन कर दें तो भी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। क्यों है इस क्षेत्र में कभी कलेक्ट्रेट का ऑफिस नहीं था? वो हम बनवा रहे हैं। उसका शिलान्यास अमित भाई ने किया। क्यों है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बना था? 50 साल तो गांधी खानदान था। क्यों है कि यहाँ पर CMO, जो हम चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, उसका कार्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं, डायलिसिस का सेंटर पहली बार मोदी सरकार लेकर आया।
यहाँ पर सीटी स्कैन की मशीन पहली बार हम लेके आए, यहाँ पहला मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार बना रही है। तो आपने ना सिर्फ मूलभूत सेवा नहीं दी, आपने तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं किया। इसका कारण क्योंकि 10 साल तो सोनिया जी थी केंद्र में, यहाँ अखिलेश जी की पार्टी की सरकार थी, फिर क्यों नहीं उन्होंने इन दोनों सरकारों को फ़ायदा क्षेत्र की जनता को पहुँचाया। आपको क्या लगता है गांधी परिवार को इतना प्यार दिया था अमेठी ने इतने सालों, फिर भी इन्होंने डेवलपमेंट में कोई एफर्ट्स क्यों नहीं डाले? क्योंकि वो चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके सामने हाथ फैलाता रहे। विकास होगा तो गरीब स्वावलंबी हो जाएगा, उनके सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वो नहीं चाहते कोई बराबर में उनके बैठे और बात करे। यही आर्ग्यूमेंट अभी प्रियंका वाड्रा जी देना चाह रही हैं कि 5 किलो राशन आप लेते हो तो आप निर्भर बन जाते हो, और वहीं खड़गे जी कह रहे हैं कि हम 5 नहीं हम 10 देंगे। अब उनके अपने ही विवाद हैं अंदर अंदर पार्टी के, तो मैं क्या करूँ। देखिए, दे स्पीक, अंग्रेजी में कहते हैं फोक टंग, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। चुनाव के 4 फेजेस हो चुके हैं, अब तक ये नहीं बता पा रहे हैं उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। तो ये बतला दे कम से कम, खड़गे जी ही बता दें। मान लीजिए प्रियंका जी के वहाँ पर कोई उनका ओहदा नहीं है, खड़गे जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव के साथ, वहाँ पर उनसे स्पष्ट पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। चुप्पी साध कर बैठ गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास इतना तो हुनर और इतना तो जौहर होना चाहिए था कि स्पष्ट बोल देते। तो जो कांग्रेस पार्टी आज भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑफिस परमिशन स्लिप से चलाती हो, वो कब क्या कहाँ बोल दे, कोई भरोसा नहीं। आपने कहा था कि मुद्दों पे चर्चा नहीं करते थे राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी का बयान है हाल ही का, केरला में उन्होंने कहा था कि 15 साल में जब अमेठी में था तो वहाँ के लोग मुद्दों की बातें नहीं करते थे। केरला में उन्होंने बदलाव देखा, और वो ये भी कह रहे हैं कि सुपरफिशियल है नॉर्थ इंडियंस। देखिए, ऐसा है, इतना उत्तर भारत के विरोध में वो बोल चुके हैं, इसलिए वायनाड से पर्चा भरने के और चुनाव करने के बाद वो रायबरेली आए। दम होता तो जो केरल में कर रहे हैं वो रायबरेली करके दिखाए ना। केरल में उनके एक कार्यकर्ता ने गौ हत्या की चौराहे पे, सनातनियों का अपमान करते हुए अपना सनातन के खिलाफ विरोध दिखाने के लिए। राहुल गांधी ने उनकी पीठ थपथपाई, पूरी केरल में उनके साथ यात्रा की। दम है तो उस गौ हत्यारे को लेकर यूपी आए ना, पता चल जाएगा। तो ये केरल में उन्होंने जब रायबरेली में नामांकन किया तो ये दिखाई बड़े आस्थावान हैं, यज्ञ हवन पूजा करने का ढोंग किया। अगर आस्था है तो वायनाड में नामांकन करते हुए क्यों नहीं गया था। तो जो आस्था को भी पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना दे, जिनकी कोई पॉलिटिकल विश्वसनीयता नहीं है, तो उसका नाम राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा है। प्रियंका वाड्रा जी कह रही हैं कि बीजेपी की एमपी झूठ फैला रही हैं कि हमने आपसे लैंड सर्व कर दिया। सम्राट साइकिल है, कोर्ट के दस्तावेज है, झुटला नहीं सकते। मुंशीगंज के गेस्ट हाउस जिस ज़मीन पे है वो 600 रुपये में ली गई है, 30 एकड़, तो झुटला नहीं सकते। हिम्मत है तो मैं कागज़ पार्लियामेंट में भी रख चुकी हूँ, वहाँ पर क्यों नहीं उसको चुनौती दी। वाड्रा जी, सम्राट साइकिल का केस तो जिला न्यायालय में किसानों के पक्ष में दिया गया था, फिर उन्होंने हाई कोर्ट क्यों खींचा केस। और जिस फाउंडेशन में ये केस हुआ है उसकी सिग्नेटरी तो प्रियंका वाड्रा है, राहुल और सोनिया जी के साथ। कहाँ झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गांधी फैमिली की सीट है ये फिर, और सुनने में आ रहा है, कहा जाता है कि अमेठी हुआ करती थी। नहीं कहा जाता थी, हाँ थी, और वाड्रा जी शायद लड़ना भी चाह रहे थे यहाँ से। देखिए, सोनिया गांधी को क्यों लगता है उनका दामाद काबिल नहीं है, वो तो सोनिया जी जाने। प्रियंका जी को क्यों लगता है उनके पतिदेव काबिल नहीं है, या राहुल जी को क्यों लगता है उनके जीजा जी काबिल नहीं है, इस पर मैं कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ। बात तो सही है। मैम एक बात बताइए कि हारने के बाद भी ये डिसीजन लेना कि आप यहाँ काम करेंगी 2014 में, और फिर इसे घर बनाना अपना, ये डेडिकेशन मोटिवेशन कहाँ से, व्हाट इंस्पायर्ड यू? एवरी बीजेपी वर्कर्स लाइक मी, और लेट मी से आई एम लाइक एवरी अदर बीजेपी वर्कर। जुनून हम सब में है, अपने संगठन के प्रति, अपने विचारधारा के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उसी का परिणाम है। हमारी टीम ने, नॉर्दर्न नेशन की टीम ने 3-4 दिन, काफ़ी दिन बिताए यहाँ पे। हमने देखा कि लोगों में ऑलरेडी, जैसे आपने कहा, अब ये गांधी परिवार की सीट नहीं रही है, अब आपको परिवार मानते हैं, मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं ये लोग। जीत निश्चित लगभग लग रही है, फिर भी जो आपका मैंने पैशन देखा, जनसभा, नुक्कड़ सभा, पद यात्रा, ग्राम सभा,
ये what inspires you? माई लीडर, माई लीडरशिप। बीजेपी 2 सीटों से लेकर अब 400 पार का दावा क्यों करती है? ये तो संतोष बीजेपी कर सकती थी, ठीक है 272 ही चाहिए, 400 का नारा देने की क्या ज़रूरत है? तो एक एस्पिरेशनल पार्टी है, इंस्पिरेशनल लीडरशिप है, और जब इंस्पिरेशनल लीडर्स हों तो हम जैसों को घर बैठना शोभा नहीं देता। बात तो सही है, एंड ही इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस, ऑल does. द यूथ एंड एवरीवन, नॉट जस्ट द कार्यकर्ता। मैम, राहुल गांधी जी रायबरेली से जीत कर रायबरेली छोड़ेंगे या हार कर रायबरेली छोड़ेंगे? हार कर, क्योंकि अगर उनको जीत का इतना कॉन्फिडेंस होता तो वायनाड से पहले पर्चा नहीं भरते, और वायनाड में जीत का कॉन्फिडेंस होता तो रायबरेली से नहीं भरते। और ये जो सुपरफिशियल नॉर्थ इंडियंस वाला कमेंट है, इसके लिए रायबरेली माफ़ करेगी क्या उनको? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के किसी भी कमेंट को अब कोई भी सीरियसली इस देश में नहीं लेता। लेकिन हाँ, लिटरल रूप में अगर आप पूछें तो राहुल गांधी डेंजरस, धीरे धीरे अनस्टेबल पॉलिटिशियन साबित हो रहे हैं। सोसाइटी में, समाज में कैसे दरारें पैदा करें, लोगों का कैसे अपमान करें, ये उनका अब हॉलमार्क हो चुका है। मैम, यूथ को आपको जैसे कि झूठ कहते हैं ना, 100 चक्कर कुछ भी मार बनना, लेता है। राहुल गांधी मत बनना। यूथ को मेरी यही अपील है, हाँ जी। कुछ भी बनना जीवन में, राहुल गांधी मत बनना, ट्रेचरस मत बनना, भगोड़ा मत बनना उसी तरह। कहते हैं कि झूठ 100 चक्कर काट लेता है जब तक सच पहुंचती है। तो सोशल मीडिया में आजकल फेक वीडियोस भी हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स भी हैं, तो हाउ डज द यूथ रियलाइज, द फर्स्ट टाइम वोटर स्पेशली, उनको कैसे पता? आज सोशल मीडिया के इतर भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर आप एक कॉन्शियस वोटर हैं, आपको राहुल गांधी के फेक अगर वीडियोस चल रहे हैं तो वो क्या बतलाते हैं? राहुल गांधी ने आज तक एक प्रॉपर फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एडवांस साइंसेस, एजुकेशन के ऊपर कुछ ठोस ऑफर इस देश को नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि वो प्राइम मिनिस्टरियल एस्पिरेंट है। तो विपक्ष में से कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? पहले तो यूथ को ये जानने की दरकार है। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री का कोई एस्पिरेशन रखता है विपक्ष में, तो वो क्या सोच रखता है देश के बारे में, ये जानने की ज़रूरत है। तीसरा, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं इंकी पिंकी पोंकी, ठीक है, और कोई ना कोई होगा, तो कोई ना कोई कौन होगा? चॉइसेस क्या क्या है, चॉइसेस ही बता दो। वे एक दिन ये, दूसरा दिन ये, मंडे एक, ट्यूसडे एक, वेंसडे एक, अगर यही शेड्यूल है 7 दिन का, या जनवरी, फरवरी, मार्च का शेड्यूल है, बता दो कि वो 12 कौन है महीने के हिसाब से, या वो 7 कौन है दिन के हिसाब से, या फिर साल के हिसाब से। अगर वो बताना चाहे बताओ तो। मैम, उनका जैसे कि आपने कहा कि 4 फेज हो चुके हैं चुनाव के, अब तक आपको उनका एजेंडा पता चला? केजरीवाल कहते हैं मेरा एजेंडा है केजरीवाल का कि आप मुझे वोट दो, मैं जेल के बाहर आना चाहता हूँ। ममता जी का क्या एजेंडा है? मैं बंगाल को फिर लूटना चाहती हूँ। ठीक, बिहार वाले अपना एजेंडा खुद चला रहे हैं। राहुल जी का एजेंडा क्या है किसी को पता नहीं। अंततोगत्वा फिर व्हाट इज द ऑपोजिशन फाइटिंग? मैम, आपने कहा कि काफ़ी अनस्टेबल बयान और डिविजिव बयान आते हैं राहुल गांधी से। अनस्टेबल टोटली। और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जब You have to बात be करें, unstable. You genuinely have to be off your rockers and you genuinely have to be unstable. ये कहना, उनकी बहन ने भी कहा सबकी गिनती होगी। क्यों भैया? सब मतलब सब, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वोट बैंक को छोड़ देंगे। सबकी गिनती होगी। कौन करेगा गिनती? कैसे करेगा गिनती? कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि सबको फिर बांट सके। आज तक कांग्रेस ने किसको बांटा है? और ठंडी नहीं दी गरीब को, तो पैसा कहाँ जाएगा? करेक्ट। या तो पहले कांग्रेस की नज़र थी देश की तिजोरी पे, अब कांग्रेस की नज़र है सिटीजन की जेब पे। वही फ़र्क है। मैम, दूसरा इल्ज़ाम वो लोग ये लगाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती है बीजेपी और धर्म कैसे? के नाम पे वोट मांगना चाहती है। किसने कहा? मंदिर घर के नाम बनाना अगर धर्म है तो हाँ, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नलका देना किसी को धर्म है तो हाँ, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सड़क बनाना अगर धर्म है तो हाँ, धर्म के नाम पे मांग रहे हैं। बिजली का कनेक्शन देना अगर धर्म है तो हाँ, धर्म के वोट पे नाम पे मांग रहे हैं वोट। अगर गैस का सिलेंडर देना और 10 करोड़वां जिसको गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिलता है उस गरीब के घर जाना अगर धर्म का इस्तेमाल करना है तो हाँ, धर्म का इस्तेमाल करना। राष्ट्र धर्म का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
उन दो चीज़ें हैं, एक तरफ वो लोग कहते हैं कि आपके अगेंस्ट किसी को भी, किसी गांधी को फील्ड नहीं करके उन्होंने आपको इरेलेवेंट बनाने की कोशिश की है। वेरी गुड। मैं इतनी इरेलीवेंट हो गई हूँ कि अब प्रियंका गांधी यहाँ पूरे अमेठी में नुक्कड़ सभा कर रही है, 15 लोगों की रैली कर रही है। जो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे वो नुक्कड़ में जाके अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी इतनी कम औकात है। सोचिए बीजेपी की बड़ी औकात वाले नेता से लड़ते तो कहाँ मीटिंग करनी पड़ती। और दूसरी तरफ वो कोई आपके अगेंस्ट फील्ड नहीं कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है बिकॉज हार निश्चित है। मैं कहती हूँ चलिए मान लीजिए हमने कांग्रेस की बात मान ली कि मेरी कोई औकात नहीं है, गलत नहीं है। मैं कोई बड़े परिवार में थोड़ा ना जन्मी हूँ, मैं गरीब परिवार में जन्मी थी। मैंने अपनी मेहनत से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, तो ठीक है। मुझे बिल्कुल इस बात की शर्मिंदगी नहीं है कि मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे। मुझे इस बात की बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने रेस्टोरेंट में बर्तन धोए, या फिर मैं मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रही, या मैंने सास भी कभी बहू थी किया। मेहनत से किया ना। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, कोई शर्म नहीं। मेरी औकात बहुत कम है। कांग्रेस बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है। मेरी औकात इतनी कम है तो अशोक गहलोत जी को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं अमेठी का प्रभार देकर? प्रियंका जी को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं कि वो नुक्कड़ नुक्कड़ बेचारी घूम रही हैं इस वक्त? मेरी औकात तो कम है। अगर मेरी औकात कम है, मेरे खिलाफ आप प्रियंका वाड्रा को उतारते हैं, तो फिर इसका मतलब प्रियंका जी की औकात क्या हुई? सो आई थिंक दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैसेजेस कांग्रेस पार्टी इज गिवन। 2024 का चुनाव उनके लिए औकात का चुनाव हो गया है, विकास का चुनाव नहीं है। वजूद, औकात, वजूद तो वो बोलते हैं जो थोड़ा बहुत तहजीब रखते हैं, ये तो सीधा औकात बोलते हैं। तो जनता का भी क्या मुद्दा? मेरी औकात क्या मुद्दा है जनता का? तो मुद्दे से वो भटक रहे हैं, हम नहीं। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से ये जो अजीब सा ट्रेंड है डिक्टेटरशिप का, ये भी डिबंक कर ही देते हैं। कौन है डिक्टेटर? मोदी, जिसको डेली ये गाली देते हैं? या वो डिक्टेटर है जिसने इमरजेंसी लगा दी? कौन है डिक्टेटर? मोदी, जो हर दिन सोशल मीडिया पे अनाप शनाप अपने बारे में लिखते लोगों को देखते हैं या वीडियोस देखते हैं उनके खिलाफ। या वो डिक्टेटर जिन्होंने यूपीए की सरकार में सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कौन है डिक्टेटर? वो मोदी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, या वो सोनिया गांधी जिसका दामाद लूट रहा था आराम से देश को और मनमोहन जी चुप बैठे हुए थे? और डिक्टेटर डिक्टेटर होता तो क्या उसको गाली दे पाते कांग्रेस वाले? और कौन है डिक्टेटर? जिसको जनता ने चुना है। मोदी जी प्रकट तो नहीं हो रहे संसद में, उनको चुन के भेजती है ना काशी की जनता। तो आप काशी की जनता, मोदी का अपमान कर रहे थे तब तक तो वो कहते हैं चलता है, काशी के वोटर का भी अपमान करोगे, इसीलिए इस बार जमानत जब्त होगी। मैम, आपने कहा काशी की जनता, पीएम सीट रही काशी। काशी में कितना अच्छा बदलाव, कायाकल्प देखने को मिलता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, सपोर्टर हो या ना हो। ये भी तो पीएम सीट थी कभी, क्या हाल था? थी ना, दैट इज द ऑपरेटिव वर्ड, थी, इसलिए अब हो गए। मैम, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार तो है ही बाकी स्टेट्स में, बट अमेठी ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो क्या हम इसे सेफली टर्बो इंजन बुला सकते हैं? मैम, टर्बो इंजन बुलाइए। हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 करोड़ लखपति दीदी बननी चाहिए, जिसमें से 1 करोड़ का उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया ऑलरेडी। अमेठी में 13,000 लखपति दीदी हैं। हमारे ये लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में हम 50,000 लखपति दीदी यहाँ बनाएं। ये बन गया तो टर्बो ही मानिए। मैम, व्हाट मेक्स यू सो थरो? लाइक आपको हर चीज यू रिमेंबर देम ऑन योर फिंगर टिप्स। If you have a boss like Modi, you better be thorough. So even I am inspired from this now, and you know so many languages. You have a command over so many languages. It's truly an inspiration. Thank you. Thank you so much. Thank you for the conversation and thank you for coming over. Thank you so much for talking to us. So Know the Nation की जनता, आपने ये खास बातचीत देखी। आप क्या सोचते हैं अमेठी के बारे में, भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के बारे में और स्मृति ईरानी जी के बारे में? आप भी बताइए हमें कमेंट्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। Thank you. That's me, Divya Singh Sharma, with Smriti Irani ji signing off.